हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे हमारे घर की छोटी छोटी बातों की। हम सब ने बहुत ही पिछले कई दिनों से पूजा पाठ करके, बहुत सारे उत्सव करके, बहुत सारे टोने टोटके उपाय करके हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी को भरपूर भरने का प्रयास किया है। और हम चाहते हैं कि जब हमारा घर हो तो ऐसे घर में सभी रहना चाहते हैं जो आरामदायक हो, शांत हो और जहाँ जीवंतता का एहसास हो। इसके लिए सब ने भरपूर कोशिश की है। फिर भी कई बार ऐसा होता है, इतनी पूजा पाठ उपाय करने के बाद भी हमारे घर में बिना बात के कलेश हो जाते हैं, बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं टिक पा रही। और इन सब का अगर देखें तो मनुष्य हताश होने लगता है, लेकिन हताश नहीं होना है, एक बार अपने घर के वास्तु को देखना है। हो सकता है आपके घर में वास्तु दोष हो जो कि गलत वजह से दोष उत्पन्न करता है, क्योंकि आजकल अक्सर लोग ऐसे घरों में रहते हैं जो रेडीमेड प्लान्ड होते हैं, बने बनाए होते हैं, और मजबूरी में इंसान वो घर ले लिया करता है। वास्तु होता क्या है? वास्तु एक बहुत ही प्राचीन भारतीय विज्ञान या विद्या जिसे हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने घर, भवन, मंदिर, इनकी बनावट कैसी हो, कौन सी दिशा में हो, इस घर में किस दिशा में क्या होना चाहिए, इन सभी चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है। इसीलिए इसे वास्तु कला के नाम से भी जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में दो तरह की ऊर्जाएं होती है, एक सकारात्मक, दूसरी नकारात्मक। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है वहाँ खुशहाली बनी रहती है। वहीं कहीं कहीं नकारात्मक ऊर्जा होने से उस घर के दुख कभी जाते नहीं हैं। पर एक आम आदमी इस चीज़ को कैसे समझे, ये उसके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। कोई कहता है देव दोष है, कोई कहता है पितृ दोष है, कोई कहता है पूजा करो, कोई कहता है टोटका करो। पर सब करने के बाद भी अगर आप वहीं के वहीं खड़े हैं, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वही दुर्भाग्य, वही कलेश, वही चारों तरफ से हार, तो आज आपको कुछ लक्षण बताती हूँ जो ऑलमोस्ट सटीक कहे जा सकते हैं। और इन लक्षणों को मैच करके आप देख सकते हैं कहीं आपके भी घर में वास्तु दोष तो नहीं है। वास्तु दोष के लक्षणों पर ध्यान दीजिए, जिन्हें आप समय से पहचान कर अपने घर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं, खासकर अपने घर की दिशाओं पर ध्यान दे करके। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। वैसे तो मूल रूप से 4 डायरेक्शंस होते हैं। डायरेक्शंस यानी दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जिस साइड से पूरब सूर्य उदय होता है वो पूरब होता है, और उस तरफ मुख करके खड़े हो जाइए तो आपका जो दाहिना भाग है, आपका जो दाहिना भाग है वो दक्षिण हो गया, आपकी जो पीठ है वो पश्चिम हो गई, और आपका बायां अंग आपका उत्तर भाग हो गया। मूल दिशाओं में आकाश, पाताल, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य दिशाएं आती है। टोटल 10 दिशाएं वैसे वास्तु में हम मानते हैं। चारों दिशाओं और चारों दिशाओं के कॉर्नर को, और फिर ऊपर आकाश और पाताल, ये 10 दिशाएं मानी जाती है। साथ ही साथ नवग्रह की भी दिशाएं होती है, जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल मिलता है। और यदि घर में, मकान में, दुकान में या किसी भी जगह पर जहां आप रहते हैं, निवास करते हैं, वहां अगर दिशा संबंधी त्रुटि होती है तो उसका भुगत उसके घर में रहने वालों को भोगना ही पड़ता है। आप चाहे रेंट के भी घर पे रहते हो तो भी जिस घर का वास्तु दोष है, जहां आप रहते हैं, भले वो मकान मालिक का हो, पर उसके पैसे आपने दिए होते तो उसका अच्छा और बुरा प्रभाव आपके जीवन पर ही पड़ता है। कई बार क्या होता है, आप किसी किसी घर में घुसेंगे तो आपको लगेगा मनहूसियत है, घर के लोग बहुत अच्छे हैं, दिल अच्छा है, लेकिन वहाँ हर समय मनहूसियत सी लगेगी या अशांति का जैसे फीलिंग होता है। किसी भी कार्य को करने के बाद खुशी महसूस नहीं होती। ये सभी वास्तु दोष के लक्षण होते हैं। ऐसे घरों में ना तो बरकत आती है, ना मेहनत का फल मिलता है। छोटी मोटी गलतियां आप नहीं भी करते तो भी आपको बड़े बड़े उसके फल भुगतने पड़ते हैं। तो हम बात कर लेते हैं आज कौन कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए। और अगर लक्षण बता देती हूँ कि इस दिशा में दोष होने से ये लक्षण होते हैं, तो आप ये समझ ले बिना किसी वास्तु कंसल्टेंट को दिखाए कि इस दिशा में अगर दोष है तो मुझे इसको कैसे रेक्टिफाई करना है। सबसे पहले पूरब दिशा, सबसे आसान दिशा की हम बात करते हैं, जहाँ से सूर्य उदय होता है। हर कोई जानता है इस दिशा के स्वामी सूर्य हैं और स्वामी इंद्रदेव भी माने जाते हैं। ये सुख और समृद्धि की दिशा भी होती है। और इसके बाईं तरफ होता है उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा के देवता कुबेर माने गए और बुध ग्रह को इस दिशा के स्वामी माने जाते हैं, और इसको मात्र स्थान भी कहते हैं। अब जो इन दोनों के बीच का कोना होता है, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कोना, इसे हम ईशान कोण कहते हैं, यानी शिव की दिशा।
ईशान किसका नाम है? शिव जी का एक नाम है। ये शिव जी की दिशा भी मानी जाती है। और अगर आपको लगता है भगवान आपकी बात नहीं सुन रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, घर में हमेशा पैसों की किल्लत रहती है, कि बड़े बेटे पर बार बार तकलीफ आती है, कलेश होते हैं बिना बात के, पैसा आता है तुरंत खर्च होता है, तो आपको एक नज़र अपने घर के ईशान कोण पर ज़रूर डालना चाहिए। ये वही दिशा है जहाँ उत्तर और पूरब दिशा मिलते हैं। इस दिशा की काट ये है कि सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाकर रखें। ऐसी व्यवस्था रखें कि सूर्य की रोशनी इस दिशा में ज़रूर आए और एक क्रिस्टल बॉल आप सूर्य की दिशा में हैंग करके रखें। ऐसे हैंग करें कि सूर्य की रोशनी उस क्रिस्टल बॉल से होकर के आपके घर में एक रेनबो को फॉर्म करे। कहा जाता है इस तरह से आपके घर में, जिस घर में सूर्य की रोशनी प्रवेश करती है, आप खुद देखेंगे कितना चमत्कारी होता है। थोड़े दिन में आपके घर में सूर्य की ऐसी छटा बिखरेगी कि हर मेंबर की, हर शख्स की आपके घर में मान सम्मान इज्जत होगी और आपके घर की ऊर्जा बढ़ेगी। बच्चे अगर पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो उनको सक्सेस मिलने लगती है। कहा जाता है इससे माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होता है, घर में शांति का वास होता है। और इसी दिशा में आपको अपने घर का मंदिर रखना चाहिए, देवी देवताओं का स्थान रखना चाहिए और हर शाम को कपूर और लौंग जलाइए, दीपक जलाइए, चंदन जैसी सुगंधित चीज़ें, गूगल जैसी सुगंधित चीज़ें इस दिशा में आपको शाम को जलानी चाहिए। आप चाहें तो घी का दीपक जला सकते हैं, तेल का दीपक जला सकते हैं और इस दीपक में एक बूंद आप इत्तर की डाल करके आप जलाइए। फिर देखिए माता लक्ष्मी कैसे आपके जीवन में अट्रैक्ट होती है। उसकी सुगंध मात्र से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा साफ हो जाएगी और घर में सकारात्मकता बढ़ेगी। खासकर आप सिट्रोनेला और दालचीनी के अत्तर अगर आपको कहीं से प्राप्त होते हैं तो घर को शुद्ध करने के लिए, नकारात्मकता को भगाने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं। या फिर आप चाहें तो एक बर्तन में आप थोड़े से गोबर के कंडे ले लीजिए, उन पर आप तेज पत्ते रखकर, दालचीनी या सिट्रोनोला रख करके आप जला सकते हैं। इससे नकारात्मक और हानिकारक ऊर्जा बाहर निकलती है। जो लोग भी स्टोन्स आदि रखना चाहते हैं वो घर में सिट्रीन के स्टोन्स इस स्थान पर रखें। इससे भी दिशा जो भेद होता है वो दोष दूर होते हैं। ये हुई पूरब और ईशान की बात। अब वहाँ से खड़े होकर के दाहिने घूम जाइए, यानी घड़ी की कांटे की तरह घूमने पर आप पूरब से घूमेंगे तो आएगी दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज माने जाते हैं। अभी हम दिवाली पे इतनी हमने पूजन की, दक्षिण दिशा के बारे में, यम की दिशा के बारे में सभी को ज्ञान हो गया होगा। और सुख और संपन्नता की दिशा मानी जाती है, पितृ की दिशा मानी जाती है। और आपके घर पे अगर पितृ दोष आपको लगता है, पितृ दोष के लक्षण हैं, तो ये दिशा को सबसे पहले आपको रेक्टिफाई करना चाहिए। इस दिशा में अगर घर का मुख्य द्वार होता है तो बहुत खतरनाक माना जाता है और उस घर के मेंबर्स को धन ऐश्वर्य कभी आसानी से प्राप्त नहीं होते। एक्सीडेंट्स घर में बार बार होते हैं, अकाल मृत्यु का भय बढ़ जाता है, घर में वृद्धि रुक जाती है और कोई भी काम करेंगे काम में सफलता नहीं मिलती है। और अगर हम बात करें पूरब दिशा की और दक्षिण दिशा की, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है इसे अग्निकोण कहा जाता है। अग्निकोण को वास्तु में या अग्निकोण के खराब होने से कहा जाता है शरीर में अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ जाती है और इससे क्या होता है, घर के जो सदस्य हैं तो एक दूसरे से उनका दिमाग मेल नहीं खाता, घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। इस तरफ तो कहा जाता है कि अगर मुख्य द्वार हो तो बहुत डेंजरस होता है। कोई भी बाहर का जब आदमी आता है वो आपके ऊपर एग्रेसिव होकर के आता है, लड़ाई झगड़े कलेश। बाहर के लोग अगर आपके घर में आकर के हल्ला गुल्ला शोर शराबा करके जाते हैं तो एक बार देखना चाहिए कि कहीं इस दिशा में आपका मुख्य द्वार तो नहीं है, इसे तुरंत वहाँ से हटाना चाहिए। इससे घर में कलेश होते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ बढ़ती है, घर के जो सदस्य हैं वो मानसिक रूप से घबराए हुए रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, खासकर डिप्रेशन की बीमारी ज़्यादा आती है। अग्निकोण को सिर्फ बुरा ही नहीं, लक्ष्मी का घर भी कहा जाता है। इसलिए इस जगह पर अगर गंदगी, कचरा, कबाड़ ये चीज़ें आपने इकट्ठी की हुई है तो आपके घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। और इस दिशा में अगर आपका बाथरूम है तो वहाँ की सफाई नष्ट हो जाती है और आपके घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसे घरों में रहने से पति पत्नी में अक्सर कलह बढ़ जाती है।
पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति गुस्सा बढ़ने लगता है। इस दिशा को हमेशा एक तो साफ सुथरा रखना चाहिए, और अगर इस दिशा में आपके घर पे भेद है, दोष है, तो आपको इस दिशा में एक रॉक सॉल्ट लैंप लगा के रखना चाहिए, या एक लाल रंग का बल्ब लगा के रखिए जो 24 घंटा आपके घर पे जलता रहे। इससे एक तो क्या होता है कि आप जितनी भी कमाई घर में लेकर के आएंगे वो कमाई आपके घर में टिकेगी नहीं, खर्च हो जाया करेगी। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो इस दिशा में आप रोज दक्षिण मुखी होकर के एक लंबी बाती का दिया सरसों के तेल का आपको रोज जलाना चाहिए, और अग्नि देवता के सम्मान में कम से कम 1 प्रहर यानी 3 घंटे तक ये दीपक रोज जलना चाहिए। ऐसा लगातार 40 दिन तक भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपको अत्यंत श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। और नहीं तो लाल रंग का बल्ब लगा दीजिए, या रॉक सॉल्ट लैंप वहाँ लगा करके रखें जो शाम के बाद कंटिन्यूस चालू करके रखें, तो आप देखेंगे कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेजनक होगा। और नहीं तो आप क्रिस्टल बॉल भी हैंग कर सकते हैं। अगर सूर्य की रोशनी आती है वहाँ से, तो इस दिशा में आपको बहुत सारी कंसंट्रेशन होकर सूर्य की रोशनी मिलेगी, ये भी अच्छा रहेगा। और विशेष रूप से लग्जरी का स्थान भी माना गया है वीनस का, तो आपको इसमें स्त्रियों की सेवा करनी चाहिए। किसी भी स्त्री पे गलत नज़र नहीं डालिए। अपने घर की बहन, बेटी, भाभी, कोई भी माँ समान स्त्री, किसी के ऊपर भी आपको कोई गलत भावना, गलत उनसे लड़ाई झगड़ा कलेश भी नहीं करना चाहिए। हर स्त्री का मान सम्मान कीजिए और इन्हें आप गिफ्ट करते रहिए। आपकी पत्नी को भी अगर मैरिड है तो साड़ी, चूड़ी, श्रृंगार के सामान ये दान करना चाहिए। आप अपनी माँ को ला के दे सकते हैं, अपनी सिस्टर को दे सकते हैं। और शुक्रवार के दिन दही, चीनी, चावल और सफ़ेद वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। गाय माता को नियमित रूप से रोटी में घी लगाकर गुड़ के साथ खिलाइए। ये सभी करने से अग्निकोण के दोषों से छुटकारा मिलता है। अब यहाँ से घूम जाते हैं फिर, तो आगे आएगा कांटा बढ़ेगा, हमारी घड़ी का कांटा बढ़ेगा पश्चिम दिशा की ओर, जिसके देवता वरुण हैं और शनि देव को पश्चिम दिशा के स्वामी माने गए हैं। ये जो दिशा होती है यही आपके जीवन में प्रसिद्धि लेकर के आती है, आपके भाग्य को बलवान करती है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है ये नैत्य कोण कहा जाता है। बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली दिशा होती है। और इस दिशा में अगर थोड़ा भी वास्तु दोष होता है तो ये सबसे ज़्यादा घर में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उस घर की तबाही निश्चित होती है। माना जाता है नैत्य कोण के अधिष्ठाता राक्षस यानी राहु ग्रह माने जाते हैं, और काले रंग का क्रूर ग्रह है। ऐसे घर में आपको कभी भी, इस स्थान में कभी भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा पर ही निरुति या पूतना का भी आधिपत्य माना गया है। और इस कुंडली में इसकी स्थिति के आधार पर ही गुप्त युक्ति, बल, कष्ट और त्रुटियों पर विचार किया गया है। जिस घर में नैत्य कोण में वास्तु दोष होता है, इससे उस घर में दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, मानसिक पीड़ाएं, लोग मानसिक रोगी ज़्यादा हो जाते हैं, और घर में सब कुछ होते हुए भी आदमी उसका फल नहीं भोग पाता है। घर के लोगों में अनजाना सा भय बना रहता है, त्वचा के रोग होते हैं और लोग अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपके भी घर में अगर लगता है कि हर समय मौत की आशंका बनी रहती है, मन में अहंकार की भावना ज़्यादा आती है, त्वचा रोग हो रहे हैं, कुष्ठ रोग हो रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको एक बार घर की इस दिशा पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। और कहा जाता है कि नाना प्रकार की परेशानियां इस घर में आती है। जिस घर में नैत्य कोण कटा हुआ हो उस घर में जादू टोने से भी परेशानियां आती, छूत की बीमारी ज़्यादा होती है, रक्त में विकार होता है, दर्द होता है, चेचक है, जे चर्म रोग आदि पर विचार किया जाता है। ये स्थान जो होता है इसको हमेशा भारी चीज़ों से आपको दबा कर रखना चाहिए। और घर में जब कमरों की बात आती है तो जो घर का मुखिया हो उसका कमरा इसी दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में आपको हमेशा क्रिस्टल बॉल विंडो पे हैंग करके रखना चाहिए ताकि इस दिशा को आप बलवान कर सकें। या फिर आप एक पिरामिड लगा सकते हैं, जो मेरू यंत्र जिसे कहते हैं, श्री यंत्र आप लगा सकते हैं इस दिशा में बेडरूम में, या फिर एक मोती शंख आप इस दिशा में स्थापित कर सकते हैं। आपको पूरे घर में प्रत्येक कमरे का नैत्य कोण तुलनात्मक रूप से भारी रखना चाहिए।
आप चाहें तो इस दिशा में भी आप रॉक सॉल्ट लैंप लगा सकते हैं। और जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन कराते हैं उसी समय आपको चांदी हो, सोना हो, लोहा हो, धातु हो, इसका नाग नागिन का जोड़ा इस कोने में आपको नींव में ही दबवा देना चाहिए। या फिर अगर आपने अपने हाथ से नहीं बनवाया, आप यहाँ पे रहते हैं टेम्पररी, तो आपकी इसकी दीवार में छेद करके नाग नागिन का जोड़ा एक बनवा करके दबवा देना चाहिए। और इस दिशा में विराजमान देवता हमारे शत्रुओं का नाश कर हमें अभयदान प्रदान करते हैं। आप चाहें तो बेडरूम ना हो, अगर आपका ड्राइंग रूम आदि है इस कॉर्नर में, तो आप यहाँ पे पंचमुखी बालाजी की फ़ोटो भी लगा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि घर बेचना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से घर नहीं बिक पा रहा है, उल्टा घर में बीमारियों ने डेरा डाल दिया है, घर की जो मुख्य स्त्री है वो बीमार रहती है, तो इसका सब वजह नैतित्य कोण का वास्तु दोष हो सकता है। और इसलिए इस दिशा का रेक्टिफिकेशन आपको करके रखना चाहिए। ऑफिस में आप कैश काउंटर हो, मशीनें हो, ये आप इस दिशा में रख सकते हैं। घर में भी आप इस जगह पर सीढ़ियों की व्यवस्था कर सकते हैं। इस ध्यान रखें कि सीढ़ियाँ जो है वो क्लॉकवाइज घूमती हुई होनी चाहिए, ये आपके करियर में बढ़त करेगी। अब इस दिशा की रेक्टिफिकेशन करने के बाद हम आते हैं पश्चिम दिशा से घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। आ जाता है हमारा उत्तर की दिशा, सबसे सर्वश्रेष्ठ दिशा मानी गई है, धन की दिशा है, कुबेर की दिशा है, लक्ष्मी की दिशा है। और उत्तर और पश्चिम के मध्य का जो कोना होता है ये वायव्य दिशा कहा जाता है, मेहमानों का स्थान कहा जाता है। और कर्ज मुक्ति अगर आपको नहीं मिल रही है, कर्ज आपने कभी लिया है और उससे नहीं छूट पा रहे हैं, तो इस दिशा में दोष माना जाता है। वायव्य दोष का रेक्टिफिकेशन तुरंत करना चाहिए। इस दिशा के जो स्वामी है वो वायु देव है। ये दिशा हमेशा मूवमेंट वाली, चलायमान, क्योंकि हवा है, वायु है, खुला स्थान है, इसलिए इसमें हवा चलायमान, इस स्थान को कभी भी बंद नहीं रखना चाहिए। जो डॉक्टर हैं, वैद्य है, वास्तुशास्त्री, ज्योतिष है, राजनेता है, अभिनेता है, संगीतकार हैं, पत्रकार हैं, गायक हैं, जिनको बाहर ज़्यादा घूमने का, ट्रैवलिंग का काम है, कंसल्टेंसी का काम है, उन सभी को अपना बेडरूम इस स्थान पे ही रखना चाहिए। ये आपको मूवमेंट देगा, मूवमेंट लाएगा आपकी लाइफ में, यानी आप बहुत ट्रैवल करेंगे, आपके पास काम आएगा। और जितना ये सब लोग क्या होते हैं, चाहे लीडर्स हों, चाहे जो भी ज्योतिष आदि हो, जितना ट्रैवल करेंगे आपके पास उतना काम आएगा, लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको लोगों की पॉपुलैरिटी चाहिए, चाहे फिल्म एक्टर हो, टीवी सीरियल्स में काम करते हो, आपको इस दिशा में अपना बेडरूम रखना चाहिए। और ये दिशा ही आपकी जो पड़ोसी होते हैं, मित्र होते हैं, संबंधी होते हैं, इनसे अच्छे या बुरे संबंधों का कारक होता है। इस दिशा के स्वामी चंद्र ग्रह को भी माना गया है। वायव्य कोण यदि गंदा होता है तो नुकसान होता है, और इसलिए हमेशा इस दिशा को साफ सुथरा रखें। इस दिशा में आप खिड़की हो, उजालादान हो, डोर्स हो, ये बना सकते हैं, गेस्ट रूम बना सकते हैं। और अगर आपकी ये कोण क्लीन होता है तो आपके घर में स्थायी रूप से धन संपत्ति और समृद्धि आती गई है। और इस दिशा में आपका जिनका रूम होता है उनमें अध्यात्म में ये बढ़ावा देती है। तो जो लोग भी आध्यात्मिक होना चाहते हैं आगे जीवन में, उन्हें भी इस दिशा में ज़्यादा बैठकर ध्यान करना चाहिए। और शत्रुओं से विवाद होने के कारण सुख का अभाव होने लगता है, अगर परिवार में मान सम्मान की कमी आ रही है तो आपको एक बार वायव्य कोण की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके मंथली बजट हमेशा गड़बड़ाया रहता है तो एक बार ध्यान दें कहीं आपने अपना कैश बॉक्स या पैसा या तिजोरी इस दिशा में तो नहीं रखा गया है। और कर्ज द्वारा भी अक्सर आप सताए जाते हैं, तो एक बार इस दिशा का रेक्टिफिकेशन ज़रूर कर लें। नवविवाहितों के लिए उत्तरी वायव्य में बना हुआ बेडरूम उत्तम माना जाता है। इससे उनमें बहुत सारा जोश बना रहता है पति पत्नी के बीच में। और अगर आपके घर का वायव्य कटा हुआ है तो बहुत बुरा तो नहीं माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि बहुत मूवमेंट काम में नहीं आता है, तो इसको एक्टिवेट करके रखें। और फलस्वरूप सिरदर्द, चक्कर आना, एनर्जी की कमी, ऐसी समस्याओं से इंसान को सामना करना पड़ता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके भी घर में अनिद्रा की शिकायत ज़्यादा हो रही है, तनाव ज़्यादा बढ़ा रह रहा है, एस्थमा के रोगी हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, घर की स्त्री हमेशा बीमार रहती है, तो इस जो दिशा है इसको आपको एक्टिवेट करके रखना चाहिए। इसमें आप वास्तु पिरामिड्स लगा सकते हैं, और ऐसे लगाएं वास्तु पिरामिड्स कि उसके चारों कोनों में आप, जैसे ताजमहल के 4 वो होते हैं
स्तंभ होते हैं, इस प्रकार के निकले हुए पिरामिड्स आपको लगाने चाहिए, ये बहुत अच्छे होते हैं। आप इस जोन में कलर्स बहुत यूज़ अच्छे कर सकते हैं एक्टिवेट करने के लिए, जैसे लाइट ग्रे हुआ, वाइट कलर हुआ, क्रीम कलर हुआ, इस दिशा में आप ये कलर अपने घर में करा के रखिए, ये बहुत अच्छा होता है। या फिर आप वास्तु के क्रिस्टल्स भी रख सकते हैं, अगेट रख सकते हैं, आप शंख रख सकते हैं इस दिशा में, दक्षिणावर्ती शंख आप स्थापित कर सकते हैं इस दिशा में, ये बहुत अच्छा होता है। और या फिर आपका घर का मुख्य द्वार है तो वहाँ पे आप वास्तु के सिंबल्स लगाइए, जैसे ओम हुआ, स्वस्तिक हुआ, त्रिशूल हुआ, या फिर चंद्रमा का यंत्र है, इस दिशा में आप लगाकर इस स्थान को एक्टिवेट कर सकते हैं। यह आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर के आएगा। आपको लगता है कि आपके घर के बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, घर विनाश की ओर बढ़ता चला जा रहा है, तो घर के मध्य स्थान यानी ब्रह्म स्थान की ओर भी आपको एक बार देखना चाहिए। इस घर के बीचों बीच अगर सीढ़ियाँ हैं, वॉशरूम्स हैं, तो ये सभी परेशानियाँ उत्पन्न करते हैं, इनको तुरंत आपको रेक्टिफाई करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसका सारा पोषण उसकी नाभि से आता है, उसकी नाभि से जुड़ी प्लेसेंटा कार्ड से उसको मिलता है, ठीक इसी प्रकार से वास्तु का सारा पोषण इसी नाभि से या ब्रह्म स्थान से मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए इस स्थान को एक्टिवेट करके रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक ऊर्जा से अवशेषित होना, साफ सुथरा रखना, पवित्र रखना इस स्थान को बहुत ज़रूरी होता है। यूजुअली लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग रूम बना के रखते हैं ब्रह्म स्थान में, या फिर डाइनिंग टेबल आदि लगाते हैं जिसमें जूठन पड़ा होता है या खाना बिखरा होता है, या हमेशा गंदा पड़ा रहता है, जूठे बर्तन आदि पड़े हैं, या फिर सामान बिखेर के फेंक देते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। इस दिशा में आपको बैम्बू स्टिक्स लगाने चाहिए, एक पिरामिड आप लगा करके रखिए, श्री यंत्र, मेरू यंत्र जो होता है, क्रिस्टल का पिरामिड, क्रिस्टल बॉल्स आप टांग के रखिए ताकि इस दिशा में सूर्य की रोशनी किसी तरह से प्रवेश कर सके। इस प्रकार से ये आपको करने चाहिए। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं लेकिन वो आप प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होती है कोई भी प्लान्स, तो आपको इस स्थान को, अपने घर के ब्रह्म स्थान को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि शौचालय हो, सेप्टिक टैंक हो, गंदे पानी का गड्ढा, पाइपलाइन, सीढ़ियाँ, जूते चप्पल, स्टोर रूम, लोहे या लकड़ी का भारी फर्नीचर, कोई भी कॉलम, दीवार, या कहते हैं ना वो बीम बनी हुई होती है, बीम आदि, ये चीज़ें इधर नहीं होना चाहिए। ये स्थान आपको ऊंचा नीचा भी नहीं होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, ये अगर दूषित हो गया तो आपका पूरा जीवन दूषित हो जाता है। जो दोष है उसे दूर करिए, बाद में इसका शुद्धिकरण कराएं। एक श्री यंत्र जो ऊपर मेरू वाला होता है, ऊपर निकला हुआ यंत्र होता है, वो आपको इस दिशा में स्थापित करना चाहिए अपने घर के ब्रह्म स्थान पे, और हो सके तो एक बार उसकी पूजन करा लीजिए ठीक से, उसके निमित्त आप हवन करके रखिए। साल में कम से कम 1 या 2 बार आप श्री यंत्र की पूजा करके हवन आदि कीजिए। ये इस घर को, आपके जो ब्रह्म स्थान है उसको एक्टिवेट करके रखेगा। दोस्तों, घर में आने वाली जो ऊर्जा होती है, किसी भी घर की बनावट और सजावट, अभी हमने बात की बनावट की, उसको कैसे रेक्टिफाई करें, और 2 चीज़ों से घर को हम देख सकते हैं, एक बनावट, दूसरी सजावट। तो ऐसी घर में जहाँ पर सजावट ठीक होती है, साफ़ सुथरी होती है, वहाँ पर भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। इसलिए घर की बनावट के साथ साथ आपको सजावट पर भी ध्यान रखना चाहिए। कोई भी प्रकार की घर में टूटी फूटी चीज़ें, चटकी हुई चीज़ें, ये आपको रखने से झूठ मूठ कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं, घर पे स्टोर रूम बना लिया, छत के ऊपर एक कमरा बनवा दिया जहाँ पे कबाड़ भर दिया, बालकनी में ठूंस दिया, कहीं भी ऐसा एक कॉर्नर रख लेते हैं जहाँ कबाड़ ठूंसते रहते हैं। ऐसा ना करें, ये चीज़ें बेवजह आपके जीवन में टेंशन पैदा करेगी, आपके घर में तनाव महसूस करेगा। लालच ना करें, तुरंत फेंक दें। अलमारी हो, दराज हो, उसके अंदर भी चीज़ों को, ऐसा नहीं ड्रॉवर है कोई देख नहीं रहा है, आपकी अलमारी के जो ड्रॉवर है जहाँ पे आप अंदर छोटी छोटी चीज़ों को, स्पेस को आप यूज़ करके रख सकते हैं। कुछ लोग उसको कूड़ा घर बना के रखते हैं, ऐसा कूड़ा घर ना बना के रखें। कुछ लोग होते हैं अंडर गारमेंट्स वगैरह ड्रॉवर बना लिया, उसमें डालते जा रहे, ऐसा ना करें। अरेंज करके रखें सभी चीज़ों को। और कहीं पर भी आपको लगता है मकड़ी के जाले हैं, कबूतर ने घर बना दिया है, कुछ लोगों को बहुत प्यार होता है कि चलो ये जीव हैं, सालों से हैं, ठीक है, अच्छा है, कोई लोग उससे शुभ मानते हैं, आप रखिए, लेकिन वास्तु के हिसाब से इन्हें अच्छा नहीं माना जाता। जब आप वास्तु की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इसी तरह से अक्सर आपको बताती हूँ कि अपने घर से नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए नमक के पानी का पोछा, समुद्री नमक बिल्कुल 10-20 रुपए में आता है, वो ले लीजिए और उससे नमक के पानी का पोछा रोज अपने घर में लगवाया करें, सिर्फ गुरुवार का दिन छोड़ करके। ऐसा करने से भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर से घटता है।
दोस्तों, पहले ज़माने में प्राचीन वास्तुकला अनुपातों और स्ट्रक्चरों के प्लानिंग के बारे में थी, जो हमेशा पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, रंगों के सामंजस्य होते हैं, जिसमें समन्वय हो, ऐसे चीज़ों के बारे में हमें बताता था। सही मुहूर्त में हमें निर्माण कार्य शुरू कराना चाहिए और इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों को रेक्टिफाई करके, जैसे अपने घर का मुख्य द्वार है तो घर का जो मुख्य द्वार है उसकी ऊर्जा का प्रवाह एंट्री पॉइंट होता है। जो गेट घर के बाहर की ओर खुलता है वो ऊर्जा को दूर ढकेल देता है। इसी तरह से हमेशा आपका मुख्य द्वार ऐसा होना चाहिए जो क्लॉकवाइज, जिस तरह से घड़ी घूमती हो इस तरीके से खुलना चाहिए। दरवाज़ा पूरा नहीं खुलेगा तो आपके घर में जो चांसेस हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे। सुनिश्चित करें कि मुख्य द्वार के पास लॉबी में अंधेरा ना रहे, अच्छी रोशनी का प्रवाह करके रखें। इससे आपके घर में, आपके परिवार में संतुलन बढ़ता है, शांति बढ़ती है। हर घर के दरवाजे पर मैंने अभी भी वीडियोस में बहुत स्ट्रेस दिया है कि घर में दहलीज ज़रूर होनी चाहिए। दहलीज पूजन को बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बताया गया है। एक तरफ से देखा जाए नेगेटिविटी को रोकती है, साइंटिफिकली भी देखा जाए तो कीड़े मकोड़ों की एंट्री, घर में बीमारियां या नेगेटिव चीज़ों की एंट्री, ये हमारी जो घर की फाँक होती है दरवाजे के नीचे, उसको रोक देती है। मेन गेट को हमेशा साफ सुथरा रखें। गेट पर शू रैक रखते हैं तो जचाकर थोड़ी दूरी पर रखें और घर के आसपास आपको लाफिंग बुद्धा आदि इस्टेब्लिश करना चाहिए। लाफिंग बुद्धा घर से नेगेटिव वाइब्स को दूर करने में मदद करता है। अगर घर का मेन गेट पूरब में है तो लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को पूरब दिशा में रखें। अगर मेन गेट उत्तर पूरब की ओर है तो इसे उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। आपके घर में जितनी भी घड़ियां होती है, देखिए घड़ियां किसी भी दिशा में आप लगा दीजिए, वो ऊर्जावान बना देती है। किसी भी घड़ी दिशा को आपको एक्टिव करना है तो आप एक घड़ी वहां पे लगा सकते हैं, और लेकिन आपको जितनी भी घड़ियां आप लगाएंगे वो आपको एक्टिव रहनी चाहिए, चलती हुई रहनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जो बंद पड़ी घड़ियां हैं उन्हें आपको तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में मूवमेंट को रोक देती है, आपके जीवन में प्रगति को रोक देती है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि शीशा, अपने बेडरूम में जो मिरर है उसका ध्यान रखना चाहिए। मिरर आपकी ऊर्जा को वापस ढकेलता है, इसलिए बेड के सामने अगर शीशा हो तो बेहतर नींद के लिए उसको ढककर रखिए या हटा दीजिए। घर के मुख्य द्वार पर हमेशा एक तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। एक ऐसा कटोरा रख सकते हैं, बाउल रख सकते हैं जिसमें पानी रख के फ्लोटिंग आप फ्लावर्स रख सकते हैं, थोड़ी गुलाब की पत्तियां डाल दीजिए। ये एक तरह से आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा को आने से रोकती भी है, साथ ही साथ आपके घर की ब्यूटी को भी बढ़ाती है। अगर आपको लगता है आपके घर में वास्तु दोष ज़्यादा है तो घर तो 6 या 8 जो खोखली छड़ होती है, यानी अंदर में फ्लूट की तरह हॉलो होती है, वैसी विंडशिम्स आपको लेकर के टांगनी चाहिए। यह आपके मेन डोर की ऊर्जा को बढ़ाएगा। आपकी मेन डोर पे आप चाहें तो अगर विंड पाइप्स नहीं हो तो आप हॉलो आप घंटियां भी लगा सकते हैं, बेल्स जो आती है वो भी लगा सकते हैं। इससे निकले जो संगीत के स्वर होते हैं ये आपके घर में वैभव और समृद्धि को लेकर के आते हैं। और कुछ ना हो सके तो आप एक फ्लूट ला करके भी हैंग कर सकते हैं। फ्लूट क्या होता है? बांसुरी, उसमें भी हॉलो होता है, उससे आप खुद से फूंकिए या फिर किसी बच्चे को दे दीजिए, थोड़ी देर वो बजाए, मीठा संगीत उसमें से निकालने की कोशिश करें। ये भी आपके घर की नकारात्मकता को दूर करके आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। दोस्तों, जिन लोगों के पास बहुत सारे लगता है कि परेशानियां ज़्यादा है, शनि दोष है, घर में शनि की 7.5 ढैया चली रही है किसी न किसी की, तो आपको घोड़े की नाल भी अपने घर के मुख्य द्वार पर लगानी चाहिए। घोड़े की नाल 2 प्रकार से लगाई जाती है, गलत कुछ नहीं होता है। ऊपर मुंह की तरफ भी लगा सकते हैं, नीचे मुंह की तरफ भी लगा सकते हैं, यानी उल्टा यू एंड सीधा यू। जो सीधा यू होता है वो घर में खुशहाली के लिए, शनि की 7.5 के लिए, इस प्रकार से अच्छी ऊर्जाओं को आकर्षित करने के लिए, अपनी अच्छी ऊर्जाओं को घर में समाहित करने के लिए, इनके लिए आपको सीधा यू लगाना चाहिए। लेकिन लगता है कि घर पे किसी ने कुछ किया धरा है, बांध दिया है, घर पे किसी ने भूत प्रेत का साया है घर के अंदर, या लगता है कोई नेगेटिव एनर्जियाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से अदृश्य शक्तियां काम कर रही है, ऐसे घरों में उल्टा करके आपको घोड़े की नाल लगाना चाहिए, उल्टा यू करके। इस तरह से छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। जो आपका लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, इसमें परिवार के सदस्यों की तस्वीरें भी लगाइए, उत्तर में यानी नॉर्थ ईस्ट वॉल पर आप लगाइए, ये भी अच्छा होता है। और घर में शांति लाने के लिए छोटे छोटे उपाय इस तरह से करने चाहिए। घर का जो ईशान कोण है, शिव की दिशा है, उस दिशा में आपको रोज शाम को धूप दीप जरूर करना चाहिए। आप कैंडल जलाइए, आपके जो भी धर्म में मानते हैं, आप कैंडल्स जलाते हैं तो कैंडल्स जलाइए। आप अगर लो बाण जलाते हैं तो आप लो बाण जलाइए। आप चंदन
चंदन की सुगंधित अगरबत्तियाँ, धूप आदि जला सकते हैं, कपूर लौंग जला सकते हैं और आर्टिफिशियल ऑयल्स यानी कि अत्तर आदि थोड़े से, जब भी दीपक जलाएंगे उसमें 1 बूंद अत्तर डाल के देखिए कितने चमत्कारिक तरीके से माता लक्ष्मी को आपके घर पे अट्रैक्ट करता है। विशेष रूप से सिट्रोनेला या दालचीनी का इत्तर आपको मिल जाए सिनेमन का, तो वो आपको इस दीपक में डालना चाहिए, ये भी बहुत ज़बरदस्त होता है। कुछ ना कर सके, एक बर्तन में तेज पत्ता हुआ या दालचीनी हुआ, ये लेकर के जला दीजिए, ये भी आपके घर से हानिकारक ऊर्जा को बाहर निकालती है। और जो भी आपके लिविंग रूम में अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, उसको आपको दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे उपाय जिनको आप घर में वास्तु रेक्टिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। जीवों की सेवा करना बताया गया है। जीवों का घोंसला अपने घर में नहीं रखना है आपको, कबूतरों का, लेकिन कबूतरों को दाना ज़रूर देना चाहिए, इससे वैभव और सकारात्मक ऊर्जा आती है। और आप चाहे तो घर में या छत पे दाना पानी का बॉक्स भी रख सकते हैं, लेकिन साफ़ सुथरा रखें, पानी इकट्ठा ना करके रखें गंदा। गाय को रोटी खिलाइए, गऊ को गुड़ खिलाइए, आप थोड़े से चावल में घी और गुड़ मिला करके गाय को खिलाइए, इससे भी आपका शुक्र मजबूत होता है, घर में वैभव बढ़ता है, लक्ष्मी माता का वास होता है। जिस घर में मनहूसियत रहती है उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर सूरजमुखी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी तो वास्तु दोष के लिए सर्वश्रेष्ठ होता ही है, मैंने मनी प्लांट, जेड प्लांट आदि भी बताए हुए हैं। साथ ही साथ आपको सूरजमुखी का फूल या फिर सूरजमुखी के फूलों का आपको पेंटिंग आप बना करके लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। और नींबू मिर्च, कुछ लोग मजाक बनाते हैं नींबू मिर्च का, बट नींबू मिर्च लगाने से घर से नकारात्मकता दूर होती है। चाहे आपका घर हो, दुकान हो, ऑफिस हो, नींबू मिर्च ज़रूर लटका करके रखें। भी कुछ ना हो सके तो आप अपने घर पे वास्तु यंत्र लगा सकते हैं। वास्तु यंत्र ध्यान रखना चाहिए, किसी भी मेले आदि से खरीद करके ऐसी 300-500 रुपये में लेकर के आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। इसको नियमित रूप से, इसका प्रॉपर तरीके से अभिमंत्रित करा के, इसको वास्तु मंत्रों से अभिमंत्रित करा के, जिस दिशा में दोष है उस दिशा के मंत्र से अभिमंत्रित करवा के ब्रह्मचारी पंडित द्वारा, हर दिशा का हर ग्रह से संबंध होता है और हर ग्रह के जप करा के उस दिशा में इसको लगाना चाहिए या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर इसको लगाना चाहिए, तब जाकर के वास्तु यंत्र काम करता है। नहीं तो कई लोग कहते हैं कि मैम हमने तो वास्तु यंत्र लगाया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इस वजह से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने उसको अभिमंत्रित नहीं किया होता है। तो कर लीजिए दोस्तों आप भी उपाय, कहीं से भी आप लोकल ज्योतिष से ले सकते हैं आप कोई भी वास्तु यंत्र, लेकिन सिद्ध प्रॉपर ज्योतिष से लीजिए जो बहुत नामी हो, जो बहुत सच्चे हो, दिल के सच्चे हो, उन्हीं से आपको इसको प्राप्त करना चाहिए। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और माता रानी से प्रार्थना है कि आपके घर की छोटी छोटी परेशानियां चुटकियों में दूर हो जाए। वास्तु के उपाय करते रहने चाहिए क्योंकि वास्तु यंत्र जो होता है वो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के बीच संतुलन बना करके हमारे घर, हमारे कार्यस्थल पर सुख, समृद्धि और मानसिक शांति को प्राप्त कराने में सहायक होता है। ये बुरे प्रभावों को हमारे जीवन से खत्म करता है, सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो अगर सभी पूजा पाठ के बाद आपको भी घर में बदलाव नजर नहीं आ रहे हैं तो ये छोटे छोटे अपने दिशाओं का ज्ञान कीजिए, दोषों का ज्ञान कीजिए, लक्षण देखिए कि कौन से परेशानियां आपको घेर रखा है, उस हिसाब से आपको अपने दिशा की ओर देख करके उसका निवारण करना चाहिए। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी इस तरह की समस्याओं से भुगत रहे हैं उन सभी से इन वीडियोस को जरूर शेयर किया करें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।